दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुल्तान एकेडमी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ग्लोबल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, इवेंट एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि एलिमेंट स्पेसिफिक एट्रीब्यूट किसे कहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं ग्लोबल एट्रीब्यूट्स के बारे में। दोस्तों ग्लोबल एट्रीब्यूट HTML में कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो हर HTML एलिमेंट्स के लिए यूज किए जा सकते हैं। यह एट्रीब्यूट्स बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं और मल्टीपल HTML एलिमेंट्स के लिए कॉमन होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ID, क्लास, स्टाइल, टाइटल और भी ऐसे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो ग्लोबल एट्रीब्यूट्स की लिस्ट में आते हैं। तो दोस्तों आइए पहले हम इन सभी के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे ID एट्रीब्यूट के बारे में। दोस्तों ID एट्रीब्यूट का यूज करके हम किसी भी HTML एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप एक HTML पेज में एक से ज्यादा एलिमेंट को सेम ID एट्रीब्यूट के साथ टैग नहीं कर सकते। और दोस्तों क्लास एट्रीब्यूट में ऐसा नहीं है। क्लास एट्रीब्यूट का यूज करके हम एक ग्रुप के एलिमेंट्स को एक साथ सिलेक्ट और स्टाइल कर सकते हैं। आप एक HTML पेज में एक से ज्यादा एलिमेंट को सेम क्लास एट्रीब्यूट के साथ टैग कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इवेंट एट्रीब्यूट्स की। दोस्तों इवेंट एट्रीब्यूट्स HTML में कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक HTML इवेंट के साथ एसोसिएट होते हैं। इन एट्रीब्यूट्स का यूज करते हुए अपने यूजर के एक्शन का रिस्पांस दे सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपके वेबसाइट पे यूजर क्लिक करे या फिर सबमिट बटन पे क्लिक करे तो आप उससे कौन सा इवेंट कराना चाहते हैं इस एट्रीब्यूट की मदद से आप डिफाइन कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद आता है एलिमेंट स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स। एलिमेंट स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स HTML के स्पेसिफिक एलिमेंट्स के लिए डिफाइन किया गया है। इन एट्रीब्यूट्स का यूज करके आप स्पेसिफिक HTML एलिमेंट के बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों मान लीजिए कि अगर आप इमेज टैग का यूज कर रहे हैं तो वहां पे आपको इमेज का सोर्स देने के लिए src एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा। और इसी तरीके से अगर आप अपने HTML ब्राउजर पे अपने वेबसाइट पर एंकर टैग का यूज कर रहे हैं और आप कोई लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहां पे आपको href एट्रीब्यूट का यूज करना होगा। तो दोस्तों अब हम ग्लोबल एट्रीब्यूट्स और इवेंट एट्रीब्यूट्स और एलिमेंट स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स का प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो दोस्तों चलिए ID और क्लास का हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं और साथ ही साथ स्टाइल एट्रीब्यूट का भी हम यहाँ पे प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो हम अपने क्लास 2 फाइल को यहाँ पे क्रिएट कर लिया है मैंने और इस फाइल को मैं टेक्स्ट एडिटर नोटपैड में ओपन करने जा रहा हूँ। नोटपैड में ओपन करने के बाद दोस्तों मैं सबसे पहले यहाँ पे एक डिव बनाऊंगा। डिव बनाने के बाद इसका ID दे दूंगा। ID इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे ID कोई भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ID का नाम मेन रख दिया है और मेन रखने के बाद दोस्तों इस ID के अंदर हम कोई भी कंटेंट यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे H1 कंटेंट यूज किया है, H1 टैग, और मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज हेडिंग 1, दिस इज हेडिंग 1 और उसके बाद मैंने हेडिंग 1 को क्लोज कर दिया। और दोस्तों अब हेडिंग 1 के बाद मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ भी यूज कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सम कंटेंट गोज हियर और उसके बाद मैंने यहाँ पे पैराग्राफ टैग को भी क्लोज कर दिया। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे जो डिव ओपन टैग किया है उस डिव को मैंने यहाँ पे क्लोज भी करना है तो मैंने डिव टैग को क्लोज कर दिया। अब आप देख सकते हैं दोस्तों मैं अगर एक बार ID मेन के नाम से यहाँ पे यूज कर लिया हूँ तो मैं दूसरी ID को मेन यहाँ पे नहीं यूज कर सकता। अगर मैं यूज करना चाहूँ तो मैं एक और यहाँ पे डिव लेके उसका नाम क्लास दे सकते हैं और क्लास में हम यहाँ पे मेन लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कोई भी क्लास यूज कर लिया। फिलहाल मैं यहाँ पे कंटेनर का नाम लिख लेता हूँ। कंटेनर हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया और कंटेनर के अंदर मैंने यही हेडिंग और पैराग्राफ दोनों को कॉपी करके यहाँ पे कंटेनर में पेस्ट कर लिया। दोस्तों इस कंटेनर के अंदर मैंने हेडिंग 1 और हेडिंग पैराग्राफ को भी यहाँ पे रख लिया है और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे जो क्लास कंटेनर ओपन किया है उसका क्लोजिंग टैग यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा। तो मैंने क्लोजिंग टैग को भी यहाँ पे लगा दिया। अब दोस्तों इसको अगर हम सेव करके ब्राउज़र पे ओपन करें तो अब आप देखेंगे कि ये फाइल हमारी ब्राउज़र में कुछ इस तरीके से ओपन होगी जिसमें हमने एक कंटेनर बनाया है क्लास के नाम से
और एक हमने आईडी बनाई है मेन के नाम से। अब इन दोनों को मैं स्टाइल एट्रीब्यूट के एग्जांपल से हाईलाइट करके दिखाऊंगा, यानी कि मैं इस आईडी को, जो मैंने आईडी कंटेनर बनाया है, उसको मैं रेड कलर करने जा रहा हूं। तो मैं यहाँ पे एक स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करूंगा। तो स्टाइल एट्रीब्यूट के बाद इक्वल टू का सिंबल लगाना है, इन्वर्टेड कॉमा हमें यूज करना है और यहाँ पे मुझे बैकग्राउंड कलर यूज करना है। तो हम बैकग्राउंड कलर यूज करने के बाद यहाँ पे हम कॉलन लगाने के बाद हम यहाँ पे रेड कलर का इस्तेमाल कर लेंगे और उसके बाद सेमी कॉलन लगा के इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर देंगे। दोस्तों ये इस एट्रीब्यूट का यूज करने के बाद हमारा जो बैकग्राउंड कलर है इस मेन कंटेनर का, जो जिसका आईडी मैंने बना रखा है, तो ये कलर हमारा जो है रेड कलर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ब्राउजर को रिलोड किया तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो डिव कंटेनर है वो रेड कलर में हो गया है। अब अगर इसी क्लास का इस्तेमाल मैं इसको कॉपी करके यहाँ से इस क्लास वाले कंटेनर में लगा दूँ स्पेस करने के बाद, और मैं इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ से चेंज करके ग्रीन कर दूँ, तो अब आप देखेंगे कि हमारा जो ये नीचे वाला कंटेनर है वो कलर ग्रीन हो गया। अब आप देख सकते हैं कि मैंने जो डिव के अंदर H1 और पैराग्राफ बनाया है, इन दोनों का कलर यहाँ पे ग्रीन हो रहा है। अगर मैं इस स्टाइल टैग को, इस स्टाइल एट्रीब्यूट को यहाँ से हटा के अपने किसी भी H1 या पैराग्राफ के अंदर लगा दूं, तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने ये स्टाइल टैग ग्रीन कलर का यूज मैंने अपने हेडिंग में कर दिया। जबकि अब देखते हैं कि इसका क्या चेंजेस आता है। तो अब आप देखेंगे कि जो हमारा हेडिंग 1 है सिर्फ यही ग्रीन कलर में दिखेगा और बाकी जो पैराग्राफ है वो ग्रीन में नहीं दिखाई देगा। यानी कि आप स्टाइल टैग का यूज हेडिंग में भी कर सकते हैं, पैराग्राफ में भी कर सकते हैं और किसी कंटेनर के अंदर भी कर सकते हैं। तो मैं इसको कॉपी करके एक बार पैराग्राफ में भी आपको लगा के दिखा देता हूं। मैंने यहाँ पे स्टाइल लगाया, बैकग्राउंड कलर, इस बार मैं यहाँ पे येलो कलर का यूज करने वाला हूँ और अब आप देखेंगे कि मेरा जो पैराग्राफ है वो येलो कलर में आपको यहाँ पे दिखाई देने लग जाएगा। तो आपने देखा कि हमने स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज कई जगह पे किया, अपने आईडी के अंदर भी किया, हमने क्लास के अंदर भी किया, हमने हेडिंग के अंदर भी किया और पैराग्राफ के अंदर भी स्टाइल टैग का यूज, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज किया मैंने। दोस्तों जो भी एट्रीब्यूट हम यूज करेंगे वो हम अपने ओपनिंग टैग के अंदर ही लगाएंगे और क्लोजिंग टैग से पहले उसको क्लोज करेंगे। दोस्तों HTML एट्रीब्यूट्स का यूज करके आप अपने HTML एलिमेंट्स को और ज़्यादा पावरफुल और फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। दोस्तों ग्लोबल इवेंट्स और एलिमेंट स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स तीनों ही बहुत यूजफुल होते हैं और इसका यूज करके आप अपने HTML पेजेस को कस्टमाइज कर सकते हैं। दोस्तों आगे के क्लास में हम इवेंट और एलिमेंट स्पेसिफिक एट्रीब्यूट का भी यूज करके देखेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।